Good morning, students. Then we start our next lecture about journal entries, in which we discuss about the contra entries. Okay? तो बेटा आज हम हमारी जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का आपका नाम क्या रहेगा? कॉन्ट्रा एंट्री. ओके? तो बेटा सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? ये कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है बेटा जी जो कैश टू बैंक या फिर बैंक टू कैश, यानी कि जो कैश से बैंक में या बैंक से कैश में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम बेटा कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं. समझ में आ ही गया होगा. जैसे कि इसको करके देखते हैं. मान लो आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. ओके, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसमें क्या है? कैश टू बैंक. कौन सी एंट्री है ये? कैश और बैंक की एंट्री है. तो बेटा बैंक कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए. कैश दैट इज ए रियल अकाउंट. व्हाट इज दिस? दैट इज ए रियल अकाउंट. And what is the rule of real account? The rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. What is the rule of real account beta? Debit what comes in and credit what goes out. And bank कौन सा अकाउंट है? बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट. बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट. ओके, बैंक किस टाइप का पर्सन है? नेचुरल तो है नहीं. बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बैंक, स्कूल, कॉलेज, फर्म, कंपनीज, ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, तो सो बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड दैट इज पर्सनल अकाउंट. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? इज debit the receiver and credit the giver. That is the rule of personal account. Okay, what is the rule of real account? Debit what comes in and credit what goes out. And what is the rule of personal account? Debit the receiver and credit the giver. Okay, and bank is a personal account and cash is a रियल अकाउंट. तो व्हाट इज अवर ट्रांजेक्शन? क्या बोला है बेटा? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. कैश डिपॉजिट करवाया कहाँ? बैंक में. ओके, तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से बने? एक तो कैश और दूसरा बैंक. ठीक है, आपके पास से क्या गया? कैश. कहाँ गया? बैंक में. तो बैंक में कैश गया तो बैंक क्या है? बैंक इज रिसीवर. बैंक इज रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिट. आपके पास से कैश गया तो जो चीज आपके पास से जाएगी वो क्या होगी बेटा? वो क्रेडिट होगी. ओके, देन व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? दैट्स जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट. सॉरी, हु इज डेबिट? बैंक. तो सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Okay, and what is the narration? Cash deposit into bank. That is your narration. Narration होती क्या है? Narration होती है बेटा जिस चीज की आपने जर्नल एंट्री की है वो एंट्री किस चीज की है उसको नोट करना. That is your narration. Okay, and that is compulsory. 100% श्योर आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. Then cash deposit into bank. Which accounts? The first is the cash and second is bank. तो कैश गया कहाँ? बैंक में. सो बैंक इज द रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिट. सो बैंक अकाउंट डेबिट. आपके पास से क्या गया? कैश. जो चीज आएगी वो क्रेडिट. सो कैश अकाउंट इज क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट करते हैं. अभी हमने बैंक में कैश जमा करवाया है, अब हम बैंक से कैश निकलवा लेते हैं. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक. Your next transaction is cash drawn
फ्रॉम बैंक। व्हाट इज द मीनिंग? आपने बैंक से कैश निकलवाया, ओके आपने बैंक से कैश निकलवाया तो आपके पास क्या आया? आपके पास कैश आया। कहां से लेके आए? बैंक से लेके आए। तो बैंक ने कैश लिया या दिया? बैंक ने दिया और हमने लिया, तो बैंक इज गिवर एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। जो चीज आएगी दैट इज व्हाट्स कम्स इन। जो आपके पास आया वो क्या होता है? डेबिट। देन व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन व्हाट इज योर नरेशन? कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ओके। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? अब हमने क्या किया, हमें किसी ने चेक दिया, ए चेक received from, what is the name? Anything, Ram, and deposit into bank, deposit into bank on same day। आपको किसी ने चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, तो आपके पास क्या आया? कुछ नहीं। आपके पास एक बार चेक आया, आपने वो बैंक में जमा करवा दिया, तो आपके पास क्या आया? कुछ नहीं। चेक कहाँ गया? बैंक में। पैसे कहाँ आएंगे? बैंक में। हु इज रिसीवर? बैंक। भाई बैंक में ही आएंगे तो हु इज रिसीवर? बैंक। तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट। देन बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज गिवर? दैट इज राम, सो राम इज क्रेडिट, ओके। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, ओके। अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ओनली दिस, और कुछ नहीं दे रखा। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा था? ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, बट हियर द चेक इज नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। यानी कि वो कहाँ है? वो हमारे पास है। वो कहाँ है? वो हमारे पास है। क्या है हमारे पास? चेक। किसने दिया? हरी ने, ओके। तो आपके पास क्या आया? चेक। तो सो चेक इन हैंड जो आपके पास आया दैट इज डेबिट टू, दिया किसने? हरी ने, ओके। दैट इज योर ट्रांजेक्शन, ओके। देन व्हाट इज योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? अब हम क्या करेंगे? जो राम ने चेक दिया था वो तुरंत बैंक में जमा करवा दिया, बट जो हरी ने चेक दिया था वो अभी तक बैंक में नहीं गया है, तो इस चेक को बैंक में जमा करवा देते हैं। हरीज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देन व्हाट इज योर ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? क्या गया आपके पास से? आपके पास से तो चेक गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक इन हैंड, दैट इज क्रेडिट। कहाँ गया? बैंक में। सो बैंक इज रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिट। व्हाट इज द नरेशन? हरीज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। कितने ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 5। चेक। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट करते हैं। अब हुआ क्या कि राम ने आपको चेक दिया था, आपने वो बैंक में जमा भी करवा दिया था, बाकी राम के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखें? राम चेक, कि राम का जो चेक आपको रिसीव हुआ था, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो आपने बैंक में जमा करवाया था, डिसऑनर्ड, कुछ नहीं मिलेगा आपको उसका, बिकॉज वो डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? क्या करें बताओ? भाई चेक किसने दिया था? राम ने। राम को क्या किया था जब उसने चेक दिया? क्रेडिट किया था।
तो क्या आपको पैसे मिले? जी नहीं, नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या राम से लेंगे? हाँ जी लेंगे। तो राम से लेंगे तो राम को क्या करना पड़ेगा? राम को जब चेक मिला था तब क्या किया था? क्रेडिट। अब उसका उल्टा करना पड़ेगा। क्रेडिट किया था तो क्या करेंगे? डिसऑनर हो गया तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। किस चीज से क्रेडिट किया था उसको? बैंक से। तो क्या बैंक में पैसे आए? नहीं आए। तो क्या बैंक आपको देगा? जी नहीं देगा। नहीं देगा तो क्या करें? बैंक को आपने डेबिट किया था, यहाँ पे आपने पैसे प्लस किए थे, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वापस माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। दैट्स ऑल। आ गया होगा बेटा समझ में? आगे चलते हैं, इसको एक बार दोबारा देख लो। राम से चेक रिसीव हुआ था तो हमने राम को क्रेडिट किया था, ओके। और उसकी अमाउंट कहाँ जोड़ी थी? बैंक में जोड़ी थी। बाकी वो अमाउंट हमें रिसीव ही नहीं हुई बिकॉज चेक वाज डिसऑनर्ड। तो क्या किया जाए? जो आपने एंट्री की थी उसका हम उल्टा कर देंगे। जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। राम क्रेडिट था, राम को डेबिट कर देंगे। बैंक डेबिट था तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। दैट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिसऑनर, ओके। क्योंकि राम से तो हम पैसे लेंगे तो इन दिस टाइम राम इज रिसीवर, क्योंकि राम से हमने लेने हैं, उसने दिए नहीं है, ठीक है। और बैंक ने क्या किया? एट दैट टाइम द बैंक इज गिवर, ओके। आपको क्या करना है कि जो भी एंट्री आपने बनाई थी, जब आपको चेक रिसीव हुआ था, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, उसको आप क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आया बेटा कुछ समझ में? आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? किसी पर्सन से आपको चेक रिसीव हुआ, बना के देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ओके, एंड डिस्काउंट allowed to him, okay. Check was deposited into bank on the same day. क्वेश्चन सेम है, एक चीज एक्स्ट्रा आई है, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। कुछ चेंज किया है कि इसमें डिस्काउंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वही डिस्काउंट वाला टॉपिक बनेगा ये। चेक कहाँ गया? बैंक में। तो हु इज रिसीवर? द बैंक इज रिसीवर, सो द बैंक इज डेबिट, ओके। आपने उसको क्या दिया? डिस्काउंट। दैट इज योर एक्सपेंस और इनकम, दैट इज योर एक्सपेंस, देन एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, सो द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू, चेक दिया किसने था? सोहन ने, सो द सोहन इज गिवर एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट, ओके। अब बेटा बात करते हैं कि ये जो आपने एंट्री की है, क्या एंट्री है? कि सोहन ने चेक दिया, हमने उसको डिस्काउंट दिया और हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। दैट इज योर ट्रांजेक्शन, ओके। और वो इसकी क्या है? जर्नल एंट्री। अब ये वाला चेक क्या हो जाए? ये वाला चेक डिसऑनर हो जाए। डिसऑनर हो गया तो क्या किया जाए? वही सेम करें। क्या बताया था कि जो आपने एंट्री की है उसका उल्टा कर देंगे। आपने एंट्री क्या की है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो क्या किया जाए? सोहन डेबिट, जो क्रेडिट था वो डेबिट और जो डेबिट था वो क्रेडिट टू बैंक, देन टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। दैट्स ऑल, ओके। जो हमारी एंट्री थी उसका क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, ओके। आगे चलते हैं। आ गया होगा समझ में? आपने किसी को चेक दिया तो क्या करोगे? चेक देना, आप उसको बोलते हैं बेटा इश्यू करना। किसको दें?
किसी को भी दे दो, मान लो मोहन को दिया, चेक इशूड टू मोहन, देन हु इज रिसीवर? द मोहन इज रिसीवर। तो आपके पास से क्या गया? कुछ नहीं, आपने तो एक कागज दिया है, ओनली चेक। पैसे कौन देगा? बैंक। देन हु इज गिवर? द बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज द बैंक इज गिवर एंड मोहन इज रिसीवर। ओके ओके। हमने कोई एक्सपेंस चेक से पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ओके, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, दैट इज नॉमिनल अमाउंट। पैसा कहां से गया? बैंक से। देन हु इज गिवर? द बैंक। सो द बैंक इज क्रेडिट, दैट्स ऑल। ओनर ने बैंक से पैसे निकाल लिए, ओनर ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो ओनर का अकाउंट तो बनेगा नहीं। तो ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी लेके जाए तो व्हाट अकाउंट वी मेक द ड्राइंग अकाउंट। सो द ड्राइंग अकाउंट इज डेबिट बिकॉज द ओनर इज रिसीवर। ओके, देन हु इज गिवर इट हियर? द बैंक इज गिवर, सो द बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, दैट्स ऑल। आया बेटा कुछ समझ में? अब बैंक ने क्या कहा आपसे? बैंक बोलता है कि मैं आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। ओके, तो देन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा देन दैट इज योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। कहां से पैसे कटेंगे? आपके बैंक अकाउंट से। सो द बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। ओके, इफ द बैंक इज पेड द इंटरेस्ट टू अस देन दैट इज अवर इनकम। ओके, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा तो वो हमारी क्या है? इनकम। और अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो वो हमारी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ओके, देन इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, देन दैट इज योर इनकम एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो क्या बैंक आपको इंटरेस्ट कैश में देगा? नहीं। तो क्या करेगा? आपके अकाउंट में जोड़ देगा, तो आपके अकाउंट में सम हो जाएंगे। सो द बैंक अकाउंट इज डेबिट। ओके, और क्या ले सकता है? बैंक बोलता है कि मैं आपको सर्विस के बदले में बैंक चार्ज लूंगा, बैंक चार्ज बाय बैंक। तो दैट इज योर इनकम और एक्सपेंस, दैट इज योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। क्या आप बैंक चार्ज कैश में दोगे? नो, कैश में तो नहीं देंगे। तो कैश को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते, तो कैसे देंगे? हमारे अकाउंट से कट जाएगा। ओके, तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं। ओके, अगर हमारे अकाउंट में जुड़ेगा तो हम अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर हमारे अकाउंट से घटेगा तो अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कौन से अकाउंट को? बैंक अकाउंट को। दीज आर द कॉन्ट्रा एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक। ओके, देन एट नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। और अभी के लिए आप क्या करोगे? इन जर्नल एंट्रीज को अच्छे ढंग से स्टडी करोगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब क्वेश्चन करें तो उसमें हमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके ओके बेटा।